माथे पर अजनबियत का स्टिकर लगा चुकी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस इलाके में रहमतें, इस इलाके में बरकतें जिनके वजूद से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकीज़ा निगाहों के करीब पहुंचती है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सब उनकी बारात में शामिल हैं। ये उर्स मुक़द्दस की पाकीज़ा तकरीब, सरकार अब्दुल लतीफ शाह का ये सालाना उर्स मुक़द्दस, जहां पर बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मदीने शरीफ का फैजान अपने दामन में शामिल कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे गाज़ी दौरा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नाशरे मसलके आला हजरत ताज शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब क़िबला अजहरी भिलवाड़ा राजस्थान से जिनकी आमद हो चुकी है, मैं पूरे इस घुसिया की जमीन की तरफ से मैं हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। शार अहले सुन्नत, शार मसलके आला हजरत जनाब मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी आमद हो चुकी है, बहुत जल्द वो मिंबर रसूल पे तशरीफ लाने वाले हैं। शहर इलाहाबाद का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा सनखान रसूल वासिफ शाही खुदा गुलाम गौसो ख्वाजा व रज़ा असीरे बारगाह सरकार मुनव्वर अली शाह जनाब मोहतरम भाई असगर रजा मुनव्वरी इलाहाबादी की आमद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। सरपरस्त इजलास हजरत मौलाना मुबीन अहमद साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी खूबसूरत सरपरस्ती में आज का ये खूबसूरत जलसा अपने आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आ रहा है। इसी मिंबर रसूल पे आप देखें कि मुखय्यर कौम मिल्लत जनाब मोहतरम ज़ीशान अमजदी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। और इसी इतराफ के तमाम तर मसाजिद के अइम्मा इकराम व दीगर दरसगाहों के असातिज़ा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। उलमा इकराम की आमद है, मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये घुसिया की जमीन है, बड़े पढ़े लिखे लोग मेरी बातें की निगाहों के सामने मुस्कुरा रहे हैं। हजरात, मुझे बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे माथे के निगाहों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग बैठे हैं, वाकई सब के सब मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। यकीनन 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 अगर आप मदीने वाले से मोहब्बत नहीं करते तो इस पर फतन दौर में, इस वबा में, इस माहौल में, जिस माहौल में कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी का नहीं होता, एक भाई का नहीं होता, उस माहौल में आप अपने घरों को छोड़ के इस मौसम सरमा में, जहां दिन के उजाले में कोई निकलने को तैयार ना हो, वहां इस मौसम सरमा में, इस कोहरे के मौसम में, इस ठंड के मौसम में आप जमीन पर बैठकर, फाइबर की कुर्सी पर बैठ करके, जमीन पर बैठकर आसमान वालों की बातों को सुन रहे हैं, यकीनन ये आपके आशिक रसूल होने की दलील है। मैं जानता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वाकई सबके सब मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग अपनी आंखों से गिलाफे काबा चूमना चाहते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं, सबके सीनों के अंदर मदीने शरीफ की हाजिरी की तड़प मौजूद है। जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग मस्जिद नबी शरीफ के पाकीज़ा कबूतरों के कदम के आहटों के निशान को चूमना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक मर्तबा मैं ये चाहता हूं, मेरा दिल ये चाहता है कि जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो जरा सा एक हाथ उठाए। अल्लाह ने जिसे दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, एक मर्तबा अल्लाह की बड़ाई बयान करे, जरा मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये ज़ौक़, आपका ये शौक देख करके मुझे बिल्कुल एहसास हो चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वाकई मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं, वाकई आप आशिक हैं, हुजूर के आशिक हैं। लेकिन मोहब्बत का दावा तो हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जबान से मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत नहीं करते। एक मर्तबा सिर्फ वो लोग अपने हाथों को उठाएं जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं। कितने लोग हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं, सिर्फ वही अपने हाथों को उठाएंगे। अच्छा ये बताएं कि अगर हुजूर के नाम पे आपसे कुछ मांग लिया जाए तो दे सकते हैं आप? दे सकते हैं आप? अगर मैं ये कह दूं कि हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दे तब
कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। माशाल्लाह ये ज़ीशान अमजदी साहब मिला बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हैं, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको गर्दन नहीं कटाना है, बल्कि जिस हुसैन के नाना की मोहब्बत में आपने अपने हाथों को उठाया है, क्या कोई ऐसा शख्स है जो कुर्सी से उठ जाए, हुजूर की मोहब्बत में जमीन पे आके बैठ जाए? है ऐसा कोई हुजूर का दीवाना जो कुर्सी से खड़ा हो जाए और हुजूर के नाम पे जमीन पे बैठ जाए? माशाअल्लाह, कुछ लोग आ रहे हैं। क्या इधर से कोई ऐसा हुजूर का दीवाना है? अगर है तो पहले जमीन पे बैठे, इसलिए कि जो जमींदार होते हैं वो जमीन ही को पहले तरजीह देते हैं। समझ रहे हैं? तो आ जाए जितने हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं। अच्छा, एक मर्तबा जरा सा फिर से अपने हाथों को उठाएं। एक मर्तबा मेरी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर, किसी खतीब, किसी नाजिम, किसी इमाम, किसी पीर की मोहब्बत में नहीं, एक मर्तबा उस नबी के नाम पे आप अपने हाथों को उठाएं जिस नबी की मोहब्बत में आप इस जलसे में आए हुए हैं। जरा अपने हाथों को उठाएं, लहरा के कह दें या रसूल अल्लाह। जरा और मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं, लहरा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से और मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सब बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह, सब बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माइक बहुत अच्छा है, माइक वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन ये बॉक्स की थोड़ी सी आवाज और बढ़ जाए तो मुझे यकीन है कि माइक और अच्छा हो सकता है। अगर माइक वाले भाई तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं बड़े अदब के साथ में, माइक वाकई बहुत अच्छा है। हो सकता है कि सफर करते करते हम लोगों की आवाज ही खराब हो गई हो। दुआ करें कि आवाज भले खराब हो जाए लेकिन ईमान खराब ना होने पाए। एक मर्तबा फिर अपने हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तर उलमा किराम मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। अब यहीं से मैं अपनी निजामत के फहरिस्त के कैद खाने के तरकश का एक खूबसूरत शेर, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पढ़े लिखे लोग हो वहां शेर से ज्यादा तो जुमलों की तायीद होनी चाहिए, इसलिए कि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं कि शेर का मेयार आइंदा गला रह जाएगा, शेर को कोई ना होगा, शेर का रह जाएगा। मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में बैतुल अनकबूत, दूसरा शायर तो हिज्जे सोचता रह जाएगा। मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में बैतुल अनकबूत, दूसरा शायर तो हिज्जे सोचता रह जाएगा। नाम पर जितने भी शायर हैं वो सब मर जाएंगे, एक फकीरा ही यहाँ ऑल इंडिया रह जाएगा। हजरत मौलाना मुबीन अहमद साहब बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत निजामत फरमा रहे थे। जहां ऐसी जात हो, जहां ऐसी शख्सियत हो, उसके बावजूद नज्म शमसी का इंतखाब तो कहना पड़ता है कि मैं मिसले मोम हूँ, हरदम पिघलना पड़ता है, अंधेरी शब के चिरागों में जलना पड़ता है। पुकारते हैं मुझको जहां से मेरे अहबाब, मोहब्बतों के सफर पे निकलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नकीब का बयान, नकीब का दर्द बयान कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा, एक शायर का बेटा शायर होता है, खतीब का बेटा खतीब होता है, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि किसी नकीब का बेटा भी नकीब हुआ हो? ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए कि वो अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेल जाता है कि खुदा उसके खानदान में 7 पुश्तों तक उसके खानदान में कोई अलाउंसर ही पैदा नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़े अच्छी समातों के मालिकान हैं। बस थोड़ी देर के लिए आप अपनी समातों को हमारी तरफ मबसूल कर दें ताकि मुझे जरा सा सफर करने में आसानी महसूस हो जाए। अब यहाँ से मैं खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, ये मेरे तमाम तरह बाप बैठे हुए हैं। शायर ने कहा कि मौत आए मुझे मदीने में, जरा कह दे सुभान अल्लाह। जो लोग मदीने शरीफ में मरना चाहते हैं, कसम खुदा की वो मदीना जहां की रातें हमारे यहाँ के दिन के उजालों से ज्यादा चमकदार हो, वो मदीना जहां के कंकरों पत्थर हमारे यहाँ के चांदो सूरज से आंखें मिलाते हो, वो मदीना जहां के कांटे हमारे यहाँ के गुलाब से ज्यादा खुशबूदार हो, उस मदीने शरीफ का जिक्र हो रहा है। शायर ने कहा कि मौत आए मुझे मदीने में, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में।
मौत आए मुझे मदीने में, आने वाले खूबसूरत शेर। शायर ने कहा मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, एक मक्के में एक मदीने में। अब एक और खूबसूरत शेर, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद शायर अहले सुन्नत मोहतरम भाई असगर रज़ा मुनव्वरी इलाहाबादी की आमद हो जाएगी। जाहिर सी बात है मिंबर रसूल पे तमाम तर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निजामत के बाजुओं के ताबीज हैं। जाहिर सी बात है कि हर शख्स माइक पर आना चाहता है, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि उसे माइक पे पेश किया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो माइक पे नात नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसका दिल तो नबी की नात पढ़ रहा है। सरपरस्ते इजलास का हुक्म है, मोहतरम भाई असगर रज़ा मुनव्वरी माइक पे आएंगे। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा कि मुनाफिकीन का पंजा मरोड़ डालेंगे। जहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, मुझे यकीन है उनकी दुआएं शामिल सफर हो जाएगी। शायर ने कहा मुनाफिकीन का पंजा मरोड़ डालेंगे, तुम्हें पता ही नहीं हम निचोड़ डालेंगे। मुनाफिकीन का पंजा मरोड़ डालेंगे, ये जश्न गरीब नवाज है। और मैं इसी मिंबर पे 2 साल पहले आया था। मुझे जहां तक मेरा हाफिजा काम कर रहा है, मैं 2 साल पहले इसी मिंबर से गरीब नवाज की बारगाह में रहने वाले तमाम तर राफिजियत का इमामा बांध करके लोगों पे कुफ्र का धब्बा लगाने वाले उन तमाम तर मुजावरों को मैंने एक चैलेंज दिया था। आज की इस मिंबर से मैं फिर एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि यह घुसिया की जमीन है। जो सरकारी नौकर होगा वो खामोश रहेगा, लेकिन जो सरकार गरीब नवाज का नौकर होगा वो जरूर अपने हाथों को उठा के बोलेगा। सर्वे के नाम पे हमें परेशान किया जा रहा है। हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर आपके माथे के निगाहों के सामने। शायर ने कहा कि मुनाफिकीन का पंजा मरोड़ डालेंगे, तुम्हें पता ही नहीं हम निचोड़ डालेंगे। हमारे ख्वाजा पे उंगली अगर उठाओगे, तुम्हारी उंगली को पकड़ेंगे तो डालेंगे। हमारे ख्वाजा पे उंगली अगर उठाओगे, तुम्हारी उंगली को पकड़ेंगे तोड़ डालेंगे। आइए हज़रात बड़े अदब और एहतराम के साथ में इलाहाबाद का सफर तय करते हैं, जहां की कोख से बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों ने शेर अदब के हवाले से खुद को बाहर निकाला। मुल्क पैरों ने मुल्क नबी के नात के चिराग की शमा की लौ को तेज किया हो। उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, एक मोतबर लहजा, एक बाअसर लहजा, सरकार मुनव्वर अली शाह के सदक़े में मकबूल लहजा, सना खान रसूल जनाबे मोहतरम भाई असगर रज़ा मुनव्वरी। मैं उनसे गुजारिश वो माइक पे तशरीफ लाए। जिन्हें अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसे अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए, नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, महफिले गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस खूबसूरत शेर के साथ में कि इश्क़े नबी के पैकर तशरीफ ला रहे हैं, इश्क़े नबी के पैकर तशरीफ ला रहे हैं, एक कीमती सुखनवर तशरीफ ला रहे हैं। इश्क़े नबी में ढलकर नाते रसूल पढ़ने शमसी के दोस्त असगर तशरीफ